बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे इस चैनल में। आज के 25 प्रश्न हैं जो अक्सर पेपर में आते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। और प्रश्न संख्या 1 है, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था? तो दोस्तों, किसने भाग नहीं लिया था? तात्या टोपे ने लिया था, भगत सिंह ने नहीं लिया था, नाना साहब ने लिया था और लक्ष्मीबाई ने लिया था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी आपका आंसर। जो भगत सिंह है वो 1857 के विद्रोह में उन्होंने भाग नहीं लिया था। चलिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ आते हैं। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, इसमें से थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ज्योतिबा फुले नहीं थे, तो ज्योतिबा फुले नहीं थे। जी के गोखले हाँ ये थे। बी जी तिलक भी नहीं थे और बी आर अम्बेडकर भी नहीं थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जी के गोखले इसका सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न संख्या 3 है, दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया था? ऑप्शन ए है 1910 में, बी है 1911 में, सी है 1916 में और डी है 1923 में। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई थी। चलिए आगे बढ़। दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि भारत का शासक कौन था। जहांगीर? तो दोस्तों ये बिल्कुल ही नहीं था। अकबर? जी हाँ, अकबर था। उस समय अकबर का शासन चल रहा था। शाहजहां तो नहीं था और औरंगजेब भी नहीं था। तो दोस्तों, उस समय अकबर का शासक चल रहा था जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना स्थापना किया था, यानी अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। तो यही है पहली ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी। तो दोस्तों, आते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, इसमें गुलाम वंश, तो चूंकि आप जानते थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यह एक घुड़सवार के रूप में था और ये गुलाम था। धीरे धीरे इसने जीत करके अपना राज्य स्थापित किया था। तो बलबन तो हो नहीं सकता, रजिया सुल्तान भी नहीं है, इल्तुतमिश भी नहीं है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और दोस्तों, इसकी मृत्यु घोड़े से गिर करके शिकारा खेलते वक्त हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? प्रश्न संख्या 6 है। पहला ऑप्शन है धर्मपाल, बी है समुद्रगुप्त, सी हरिसेन और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, धर्मपाल नहीं है, समुद्रगुप्त भी नहीं है, हरिसेन जी हाँ ये हैं। इन्होंने इलाहाबाद शिलालेख में जो स्तंभ शिलालेख था उन्होंने लिखा था। तो ये हरिसेन ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 7 की तरफ। बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून किसे कहा गया था और किसी का किस एक्ट को कहा गया था? तो इसमें एक्ट का जिक्र है, तो इसमें ऑप्शन में एक्ट है। पहला है ऑप्शन रॉलेट एक्ट, बी है पिट्स एक्ट, सी शारदा एक्ट और डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, रॉलेट एक्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि रॉलेट एक्ट जब हुआ था तो इसमें ये कहा गया था कि इसी में ये दलील सामने से कानून कहा गया, रॉलेट एक्ट में पास हुआ था। और बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया? तो रॉलेट एक्ट को ये सब कहा गया था। पीट एक्ट नहीं है, सादा एक्ट नहीं है और इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पहला ऑप्शन ए सही है, रॉलेट एक्ट। प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? दोस्तों, ऑप्शन भी अगर आप देखें, ऑप्शन ए है राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, बी है लोकसभा के सदस्यों द्वारा, सी भारत की जनता द्वारा, डी विधान परिषद की सदस्यों द्वारा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है।
तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बी सी डी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। वितरक न्याय की संकल्पना किसके पहले की गई थी? दोस्तों यह एक स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, अरस्तु। क्या 10 है, नवीनतम जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसमें दोस्तों जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, तो उस समय जब जनगणना की बात हुई थी तो उस समय सबसे कम किसका था? सिक्किम का था कि अरुणाचल प्रदेश का था कि मिजोरम की नागालैंड? तो दोस्तों ऑप्शन ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मिजोरम और डी नागालैंड। तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 10 का बी अरुणाचल प्रदेश। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों ये बहुत बार पेपर में आ चुका है, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैक्सिमम कोशिश हम करेंगे कि आपको अधिक से अधिक जो परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं वो आप उपलब्ध कराया जाए। तो सब्सक्राइब करके कमेंट और ज़रूर लाइक करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों उस समय विद्रोह का जो दौर चल रहा था उसमें खासी विद्रोह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस विद्रोह था, जिसमें इसमें नेतृत्व यानी कि लीडरशिप किसने किया था ये बताना है। तो ऑप्शन ए है तीरथ सिंह, बी है महेंद्र सिंह, सी है भीम सिंह और डी सुलेमान सिंह। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तीरथ सिंह ने खासी विद्रोह को लीडरशिप किया था, अगुवाई किया था। अक्सर ये प्रश्न में आते हैं और पेपर में आ जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और इसका उत्तर होगा तीरथ सिंह, याद रखिएगा। ये प्रश्न को घुमा के भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। चलिए प्रश्न संख्या 12 की तरफ आते हैं। नेल्सन मंडेला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? नेल्सन मंडेला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 2011, ऑप्शन ए 2011, बी 2012, सी 2013, डी 2014। तो दोस्तों नेल्सन मंडेला जो फेमस चर्चित हुए थे अपने समय में, और इनका 2013 में डेथ हुआ था, यानी इनकी मृत्यु 2013 में हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 13 में बढ़ते हैं। भारत के दक्षिणी बिंदु को जो सुनामी के बाद जलमग्न हो गया था, यानी जब सुनामी आई थी, सुनामी जब आई थी दोस्तों, तो यह जलमग्न हो गया था, यानी कि डूब गया था एक तरह से देखा जाए तो। तो ऑप्शन इसमें दिया है कि ए मन्नार की खाड़ी, बी है श्री सैलम पॉइंट, सी निकोबार द्वीप समूह, या फिर डी इंदिरा पॉइंट। तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट करेक्ट आंसर होगा, डी इंदिरा पॉइंट, जो कि बहुत ही उस समय का फेमस सुनामी के बाद जलमग्न हो गया था और बहुत त्राहिमाम हो गया था वहाँ पर। तो ऑप्शन डी 13 का होगा, इंदिरा पॉइंट। चलिए प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसका डेट पूछ रहा है, LIC का डेट, कि भारत में इसकी स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना का जो डेट है प्रश्न संख्या 14 में अगर देखा जाए तो LIC की स्थापना जो कंपनी थी उसकी, तो उसने ऑप्शन है इसका ए है 1948 में, बी है 1954 में, सी है 1953 में और डी है 1956 में। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर 1956। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1956, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों काराकोरम दर्रे की बात हो रही है और प्रश्न संख्या 15 है। इसके ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, बी उत्तराखंड, सी सिक्किम और डी अरुणाचल प्रदेश। तो काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ये जम्मू कश्मीर। चलिए प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो ऑप्शन है इसका ए उसका भार बढ़ जाता है,
ऑप्शन बी उसका भार घट जाता है, सी उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और डी जब हुआ पूर्ण रूप से बाहर रहित हो जाता है। यानी कि इसका ऑप्शन देखा जाए तो बी होगा, उसका भार घट जाता है। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पृथ्वी है और चांद की तरफ जाते हैं, तो ये जैसे पृथ्वी से बाहर जाएंगे तो जी का मान घटते जाता है, तो ये क्या होता है, उसका भार घटते जाएगा। अगर आप 10 किलो ले जा रहे हैं तो धीरे 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 कम होते जाएगा, कुछ कम होते जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी का असर खत्म होते जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, उसका भार घट जाता है। प्रश्न संख्या 17 की तरफ है। ओजोन परत संबंधी वियना समझौता किस वर्ष हुआ था? प्रश्न संख्या 17 है। ऑप्शन ए है 1980, बी है 1982, सी है 1983 और डी है 1985। तो दोस्तों वियना समझौता इम्पोर्टेंट है और ये अक्सर प्रश्न आ जाता है कि वियना समझौता कब हुआ था, ये किसके साथ हुआ था और किसने किसने ये किया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1985 में वियना समझौता हुआ था। प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1945, बी है 1951, सी है 1953 और डी है 1956। तो प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन है ए बी सी डी में से आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं। शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड ऑकलैंड, सी लॉर्ड इरविन और डी लॉर्ड वेलेजली। दोस्तों डलहौजी के समय में नहीं हुआ था, ऑकलैंड में भी नहीं हुआ था, और लॉर्ड इरविन ने, जी हाँ दोस्तों ये ऑप्शन सी सही होगा इसका करेक्ट। इरविन के समय में ही शारदा एक्ट अंग्रेज द्वारा बनाया गया था, उस वक्त लॉर्ड इरविन थे, और डी वेलेजली तो नहीं थे। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है। 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है केरल, बी है पंजाब, सी है गुजरात और डी है महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब। पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21 है। हाथी सिंह मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है जयपुर, बी है मुंबई, सी कोयम्बटूर और डी अहमदाबाद। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 21 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अहमदाबाद। ऑप्शन डी अहमदाबाद, जहां पर हाथी सिंह मंदिर है। प्रश्न संख्या 22 है। निम्नलिखित में से किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है ए ग्रेफाइट और बी आयोडीन, सी उपयुक्त में से दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि दो धातु के रूप में अगर दिया गया है तो धातुई चमक किस में पाई जाती है? ग्रेफाइट में पाई जाती है कि दो? ऑप्शन ए और जो बी है इसी में से आपको इसमें ऑप्शन है, क्योंकि सी और डी तो इसमें नॉन ऑप्शनल है एक तरह से देखा जाए, तो ग्रेफाइट और आयोडीन। तो प्रश्न संख्या 22 का सी देखा जाए, ग्रेफाइट में भी चमक पाई जाती है और आयोडीन में भी चमक पाई जाती है। ब्राइटनेस की बात हो रही है तो धातुई चमक दोनों में होती है, तो ऑप्शन सी जो होगा उपयुक्त दोनों में आंसर सही हो जाएगा इसका। चलिए प्रश्न संख्या 23 में चलते हैं। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसमें राजाओं का नाम दिया है और किसके समय काल में हुआ था कोणार्क मंदिर का निर्माण। तो इसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए है राजराजा प्रथम, महाराणा कुंभा। ऑप्शन ए है राजराजा प्रथम, बी है महाराणा कुंभा, सी है राजराजा सुलेमान और डी है नरसिंहदेव प्रथम। तो दोस्तों इसमें कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो डी नरसिंहदेव प्रथम ने कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न संख्या 24 में आते हैं। लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? दोस्तों ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और उम्मीद है कि आप सभी उत्तर इसका दे पाएंगे। देखते ही प्रश्न को आप समझ गए होंगे कि लैक्टोमीटर जो यंत्र है इस किसके लिए ये उपलब्ध होता है?
जैसे ऑप्शन है ए दूध, बी पानी, सी रक्त और डी हवा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूध का लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता मापी जाती है। प्रश्न संख्या 25 है, किस जानवर का खून नीला होता है? ऑप्शन ए है बाघ, बी ऑक्टोपस, सी मोर और डी कबूतर। तो दोस्तों बाघ का खून लाल होता है, तो ये ऑप्शन में करेक्ट नहीं है। ऑक्टोपस का खून नीला होता है, ये करेक्ट हो जाएगा आंसर। मोर का भी लाल होता है और कबूतर का भी। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑक्टोपस जो है उसका ब्लड जो होता है ब्लू होता है, यानी कि नीला होता है। तो सही करेक्ट आंसर बी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और कमेंट में आप बताइए कि वीडियो कैसी बनी है। और आप उस कमेंट में बताइए कि किस टॉपिक पर वीडियो बननी चाहिए और कितनी वीडियो बननी चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि वो वीडियो उपलब्ध हो जाए। वीडियो शाम 7 बजे के आसपास आएगी। प्रतिदिन कोशिश करेंगे प्रतिदिन वीडियो आए। तो आपको खूब सारा सपोर्ट चाहिए। धन्यवाद।